द्वादशांगी का 11वां अंग सूत्र विपाक सूत्र है, जिसमें 2 स्कंध है, दुख विपाक और सुख विपाक। समस्त संसारी जीव कर्मों के विपाक से प्रवाहित हो रहे हैं। इस प्रवाह में शुभ कर्मों के संयोग से जीव सुखमय सांसारिक अवस्था को प्राप्त करता है और अशुभ पापमय कर्मों से महान दुखमय अवस्थाओं में भ्रमण करता रहता है। सुख विपाक स्कंध में 10 अध्ययन है, जिनमें 10 महान आत्माओं के पूर्व भावों की चर्चा करके उनके द्वारा दिए गए दान के पुण्य कर्मों के फल प्रतिपादित किए गए हैं। इस सूत्र में सुपात्र दान का प्रतिफल अपार सुखमय बताया गया है। इसे प्रतिदिन पढ़ने से सुख शांति साता उपजती है। वर्षावास के प्रारंभ में व्याख्यान करने से वर्षावास सफल रहता है। छोटे बड़े सभी जीव मात्र सुख ही चाहते हैं। सुख का जो लौकिक मार्ग है, साधन है, वे सभी पूर्व जन्म में दान, शील, तप, भाव आदि आप्त वचन पूर्ण महापुरुषों के वचन सुनकर किए हो तभी सफल बनते हैं, अन्यथा सफल नहीं बनते। वर्तमान में दान आदि से जीव को संतोष तृप्ति मिलती है। उपरांत आगामी भव में वह कर्म फल पक कर अनेक गुना अक्षय सुख का दाता बनता है। जब तक मोक्ष का परम अनुत्तर सुख प्राप्त न हो, तब तक उस सुख और सुख के साधनों की गौरवमयी परंपरा स्वाधीन गतिमान रहती है। धर्म ध्यान में धर्म की आज्ञा, धर्म का वर्तमान फल, धर्म का भावी सुख विपाक फल तथा मोक्ष प्राप्ति तक लोक में भव परंपरा तक सुख मिलना, इन चारों का विचार किया गया है। इस सूत्र में उसी को दृष्टांत के साथ बताया है। प्रतिदिन या अष्टमी पक्षी को इसका स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। श्री सुख विपाक सूत्र। तेनम कालेनम तेनम समयनम रायकीय नामम नयरे उत्थारिथि थिमिय समिद्धे गुणशिलये चेये स्वमे अनगारे समोसरे जम्बू जाओ पच्चु वासई एवं वयासी जैनम भन्ते समनेनम भगवया महावीरेनम जाओ संपत्तेनम दुह विवागानम अयमठ्ठे पणप्ते सुह विवागानम भन्ते समनेनम भगवया महावीरेनम जाओ संपत्तेनम के अठ्ठे पणत्ते तैनम से सुहम अनगारे जम्बू अनगारम एवं वयासी एवं खलु जम्बू समनेनम भगवया महावीरेनम जाओ संपत्तेनम सुह विवागानम तस्सचैन पणता तंजः सुबाहुपतनन्दीय सुजाय सुवासवेत हेव जिनदासे धनवय महाबले पतनन्दी महचन्दे वरदत्ते जैनम भन्ते समनेनम भगवया महावीरेनम जाओ संपत्तेनम सुह विवागानम दस्स अजैन पणता पणमसनम भन्ते अजैनस सुह विवागानम समनेनम भगवया महावीरेनम जाओ संपत्तेनम के अठ्ठे पणत्ते तैनम से सुहम अनगारे जम्बू अनगारम एवं वयासी एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समयनम हत्ति सीसे नामम नयरे होतारिति थिमिय समिद्धे तत्थनम हत्ति सीसस नय रस बह्या उत्तर पुरथि में दिसी भाई थनम पुफकरंडय नाम मुज्जाने होता सब उय पुफ फल समित रम्य नंदन वन्न पगासे पासाई धरिसडीचे अभिरुवे पडिरुवे तत्थनम कैवणमाल पियस जखस जखाय यणे होता दिवे तत्थनम हत्ती सिसे नयरे अधीन सत्तु नामम राया होता महया हिमवंते वनराय वन्नौ तत्सनम अधीन सत्तु सरण्णो धारिणी पामुखम देवी सहस मोरे हे यावी होता तैनम स धारिणी देवी अनया कयम तंसी तारी सगंसी वास भवनंसी सिंहम सुमिने जहा मेह चमणम तहा पाण्यवम नवरम सुबाहु कुमारे जावलम भोग समत्ते यावी जानन्ति जानिता अमाप्यरो पंचपासाय वडिन सहसयायम करन्ति आपुकय मुस्य पहस्य विव भवनम एवं जहा महबल सरण्णो नवरम पुफचुल पामुखाणम पंचनहम रायवर कन्नासयानम एक दिवसेनम पाणिम गिन्हावे तहेव पंचसयायम दाओ जा उपिम पासाय वरगय फुट्टमाण मध्येम जा विहरै तेनम कारणम तेनम समयनम समने भगवान महावीर समोसरे परिसानिकय अधीन सतुजा कोणीय निकय सुबाहु कुमारी भी जहाँ जमाली तहाँ रहनम निकय जाओ धम्मो कहियो राया परिसाय पड़ी गया तैनम से सुबाहु कुमारे समनस भगवो महावीर संत्य धम्मम सोच्चा निसम हट्ट तुट्टे उठाए उठे जावे मयासी
सदामिनं पन्ते निकन्तं पावयनं जाव जहानं देवानुप्यानमन्त्ये बहवेरायि सरसत्तवाः पपयो मुण्डे भविताकरं वनकारीं पवय्या नो खलु अहं तः सञ्चायमि मुण्डे भविताकरं वनकारीं पवयितै अहं नं देवानुप्यानमन्त्ये पञ्चाणुवयायं सत्तसिक्खावयायं दुवलस विहं गीधमं परिवचिसामि आहास्वं दिवानुप्य मां परिबन्धं करेह तैनं से सुबाहु कुमारे समनस भगो महावीरस अन्त्ये पञ्चाणुवयायं सत्तसिक्खावयायं परिवच्चित्ता तमेव रहं दुरुहिता चामेव दिसिं पाहुके तामेव दिसिं परिगये तेनं कायनं तेनं समयनं समनस भगो महावीरस चेट्यान्ते वा सिन्धभुयि नाममान करे जावे मयासि हुणं भन्ते सुबाहु कुमारे इट्ठरुवे कंते कंतरुवे पिये पियरुवे मनुन्ने रुवे मनाम रुवे सोमे सुभगे पिय दर्शने सुरुवे बहुजनस्य वियनं भन्ते सुबाहु कुमारे इट्ठरुवे सोमे जाव सुरुवे साहुजनस्य वियनं भन्ते सुबाहु कुमारे इट्ठरुवे जाव सुरुवे सुबाहुना भन्ते कुमारिणम इमे यारुआ उराला मनुसरिद्धि किन्ना लता किन्ना पत्ता किन्ना भी समन्ना गया कोवाए सा सी जाओ किम नामय वा किम कोतय वा किम वा दच्चा किम वा बच्चा किम वा समाय रिता कसवा ताहारु अस समनसवा महानसवा अन्ते एकमवि आयर्यम धम्यम सुवैनम सोच्चा जैनम इमे यारुआ उराला मनुसरिद्धि लता पत्ता भी समन्ना गया एवं खलु कोयमा तेनम कायनम तेनम समयनम इहेव जम्बू दिवे भारे वसे हत्तिनवरे नाम नैरे उतरी तिथिमिय समिते वन्नौ तत्तनम हत्तिनवरे नैरे सुमुहे नामं गावै परिवसय अड्डे तित्ते जाव परिपय तेनं कायनं तेनं समयनं धम्मकोसे नामं थेरे जाय संपन्ने जाव पंचैं समनसयैं सतीं संपरिमुढे पुवाणुपुवीं चर्माने कामानुगाम दुईचमाने जिनेव हत्तिनवरे नैरे जिनेव सहसमवने उच्चाने तेनेव वागच्छिता परिरोम उगम उकिन योगिनिता संजमिनं तवसाप्पनं भावे माने विहरै तेनं कालिनं तेनं समयनं धम्मकोसानं थेरानं अंतेवासी सुदत्तिनाम अनगारे उराले जाव तेवले से मासेनं खम माने विहरै तैनं सुदत्ते अनगारे मास खमन पाणगंसी पडमाई पुरुषे सज्जायं करे जहाँ गोयम सामितैव धम्मकोसं थेरमा पुच्छै जा वडमाने सुमुय सगावै सगियम अनुपविठे तैनं से सुमुय गावै सुदत्तमनगारं यज्जमानं पासिता अट्टतुट्ट्यासनं पुठे अपुठिता पाय पिडाओ पच्चुरुइता पावया ओमुइता एकसाड्य मुद्रा संगम करिता सुदत्तमनगारं सतट्टपयाय अनुगच्छिता तिकुत्वयायनं पयायनं करिता वन्दैनं सै वन्दिता नमसिता जेनेव भत्त करे तेनेव वागच्छिता सया हत्थेनं वियुलं आसनं पानं खायमं सायमं परिलापी सामिति कट्टु तुट्टे परिलापे मानवी तुट्टे परिलापी एत्तिवी तुट्टे तैनं तस सुमुस गावैस तेनं दवसुतेनं दायगसुतेनं परिकाहकसुतेनं दिव्येनं तिकर्णसुतेनं सुदत्तानगारे परिलाभ्ये समाने संसारे परितिकये वनुसावय निपत्ते कियंसियस इमाईं पंच दिवाईं पाहुपयं तंचाः वसुहारा उट्टा दसत वन्य कुसुमे निवाह्य चेलुखे वेकया हया उदेवदुंदु हि अंतरा वियनम आगासंसे होदानं अहोदानं कुट्टेयम् तैनं हत्तनावरे नैरे सिंगाडक चावपहेसु बहुजनो अन्नमन्न संयमई खै धन्यनं देवानुप्या सुमुहे गावै जाव तम धन्यनं देवानुप्या सुमुहे गावै तैनं से सुमुहे गावै बहुई मासाई मावयं पालिता कालमासे कालम किच्चा इहेव हत्तिसिसे नयरे अदिन सत्तुसरन्नो धारिणी देवी कुच्छिंसी पुत्तताय ववन्ने तैनं स धारिणी देवी सैनिजंसी सुत्त जागरा ओहिर्माणी तयेव सिंहं पासै शेषं तं चेव जाहु पिंपासाय विहरै तमेवं खलु कोयमा सुबाहुना कुमारिणम् इमे यारुआ मनुसरिति लता पत्ता अभिसम्मन्ना गया पबुनं बन्ते सुबाहु कुमारे देवानुप्यानवन्ते मुण्ड भविताकरं अनगारयं पवैतय हन्ता पबुतैनं से भगवं कोयमे समनं भगवं महावीरं वन्दै नमसै वन्दिता नमसिता संजमिनं तवसा अपनं भावे माने विहरै तैनं से समने भगवं महावीरान्नया कयै मातिसि सौ नयनाव पुफकरेंडया उज्जनाव कैवण मालप्य सचखायनाव पडिनिक्कमिता भया जनवय विहारं विहरै तैनं से सुबाहु कुमारे समनवासे जाय अभिकय जीवा जीवे जाव पडिला विमाने विहरै तैनं से सुबाहु कुमारे अन्नया कयै
14 मुद्दिट्ठ पुण्यमासिनी सु जेनेव पोससाला तेने वागच्छेता पोससालम पमुंचिता उच्चारपासून भूमी पडिलेईता दब्बसंतारगम संथरिता दब्बसंतारगम दुरोईता अट्ठम पत्तम गिन्निता पोसह सालाय पोसई अट्ठम पत्तिय पोसहम परिजागरमाने विहरई त्रैणं तस्य सुभावस्य कुमारस्य पुवरत्तावरत्तकाले धम्मजागर्यं जागरमाणस्य इमे यारु अचत्ये समुपन्ने दंडानं ते गावागर नगर जाव सन्निवेसा जत्थनं सम्ने भगवं महावीरं विहरै दंडानं ते रायसर जाव सत्थवाह पपयो जेणं समणस्य भगव महावीर सांतिये मुंडे पवित्ता आगारव अनगारियम पपयंती दंडानं ते रायसर जाव सत्थवाह पपयो जेणं समणस्य भगव महावीर सांतिये नमं पडी सुडंती तम जैनम समने भगवं महावीरे पुवाणं पुविं चरमाणे कामानुभवं दुर्जमाणे इहम आगच्छेचा जा विहरेचा तैनमहं समणस्य भगवं महावीर सांतिये मुंडे पविता जाव पपैचा तैनं समने भगवं महावीरे सुबाहुस्य कुमारस्य इमं एयारुहं अचत्यं जा वियाणिता पुवाणं पुविं चरमाणे कामानुभवं दुर्जमाणे जेनेव हत्तीसिसे नैरे जेनेव पुफकरंडे उच्चाणे जेनेव कैवणमालप्यस जखस जखाय एणे तेने वागच्छिता आहा पडिरुवं उगम उगिनिता संजमिनं तवसा पाणं भाव्यमाने विहरै परिसराया निकया तैनं तस्य सुभावस्य कुमारस्य तमहया जाहा पडमं ताहा निकौ धम्मो कयो परिसराया पडिकया तैनं से सुबाहु कुमारे अनगारे समणस्य भगवो महावीरस्य अंत्ये धम्मं सोचा निस्सम हट्ट तुट्टे जाहा मेवता अम्माप्यर आपुचे निकमडाभिसे उदयव जावनगारे जायरी असमे जा होत वंबयारी तैनं से सुबाहु अनगारे समणस्य भगवो महावीरस्य तारुवानं तेराणं अंत्ये सामय्य मय्याय मिकारस्य अंगाय महिचे जित भोयं चौत छट्टाट्टम तव विहाणे मप्पाणं भाविता बहुईं वासाईं सामान्य पर्यागम पावनिता मास्याय सल्लेनाय अप्पाणं जुसिता सट्टीं भत्ताई मनसनाईं चेदिता आरोह्य पडिकंते समाई पत्ते कालमासे कालम किच्चा सोमे कप्पे देवताय ओवन्ने सेनं ताव देवलोगा ओखैनं भवखैनं ठीकैनं अनंतरं जयं जयिता मानसं विकं लपिता केवलं बोहिं बुझिता तारुवाणं तिराणं अन्ते मुंडे भविता जाव पवैसै सेनं तत्र बहुईं वासाईं सामन पर्यागम पावनिता आलोय पडिकंते समाई पत्ते कालमासे कालम किच्चा सणं कुमारे कप्पे देवताय ओवन्ने सेनं ताव देवलोगाव मानसं जाव पवचा बंबलोये तव मानसं महासुखे तव मानसं आनय देवे तव मानसं तव आरणे तव मानसं सवठ सीते सेनं तव अनंतरं जयं जयिता महाविदे वासे जा वाटे जा तटपैने सिज्जी बुच्ची मुच्ची परिनिवाही सवदुकानं तं कदैवं खलु जम्बू सम्नेनं भगवय महावीरेनं जाव संपत्तेनं सुहविभागानं पडमसाचेन सायमठ्ठे पणप्ते तिप्पेमि सुहविभागस्य पडममज्जैनं समतं वियस उख्यो एवं खलु जम्बू तेनं कायनं तेनं समैनं मुसपुरे नामं नैरे तुबकरेण्डगम उच्चारणं धन्नो जक्को धन्नवराया सरसई देवी सुमिन दर्शनम कर्णम जम्म बालतनम कलाओ या जोवने पाणी कर्णम दाव पासाय भोगाय जासु भावसनवरम भद्रंती कुमारे श्रीदेवी पामुखानम पंचसया सामी समुसरणम सावकधमम पडिवचे पूवपम पुच्चा महाविदेवासे पुंडरगिनी नगरीय विजय कुमारे जुगपाव तितरे पडिलाभ्य मनुसवय निपतेयम ओवन्ने सेसम जा सुभावस जा महाविदेव मासे सिज्जी बुच्ची मुच्ची परिनिवाही सुवदुखानं अंतं करेहि एवं खलु जम्बू सम्नेनं भगवया महावीरेनं जाव संपत्तेनं सुह विवागानं बियसा जैनसाय मोठे पडते तिपेमी तयसौख्यो वीरपुरे नामं नैरे मनोरम्य उच्चाने वीरकन्या जखे मित्तेराया श्रीदेवी सुजय कुमारे बलसिरी पामुखानं पंचसया कन्ना सामी समोसरिये पूवभवं पुच्छा उसूयारे नैरे उसबदत्ते कहावई पुफदंते अनगारे परिलाभ्य मनुसवय निपतेयम ओवन्ने जाव महाविदे वासे सिज्जी चौथसौख्यो विजयपुरे नैरे नंदनवने उच्चाने अशोको चक्को वासवदत्तेराया कन्ना श्रीदेवी सुवासे कुमारे भत्ता पामुखानं पंचसया जाव पूवभवं पुच्छा कोसंबी नैरी तणपालोराया वैसमण भत्ता अनगारं परिलाभ्य एहम ओवन्ने जाव सिद्धे पंचमसौख्यो सौगंधिया नेरी नीलासौख्य उच्चाने सुकालो जखो पड़ी राय सुकन्या देवी महचंदे कुमारे दसार दत्ता भार्या
जिनदासो पुत्तो तित्रयरागमनं जिनदासो पूर्वं पुच्छा मच्छम्या नयरी मेहरहराया सुधम्या नगारे परिलाभे जाओ सिद्धे छट्टस उख्यो कनकपुरे नयरे सिया सोये उज्जाने वीरपतो चक्को पिया चंदिराया सुभद्रा देवी वेसमने कुमारे जुवराय श्रीदेवी पावखानम पंचसयादित्य रागमनम धनवई जुवराय पुत्ते जाओ पूर्वं पुच्छा मणिवया नेरी मित्तिराय संभोई विजय नगरे प्रलाभे जाओ सिद्धे सत्तमस उख्यो महापुरे नयरे रत्ता सुखे उज्जैने रत्तपाव चक्को बलेराय सुभद्रा देवी महाबले कुमारे रत्तवई पामुखानम पंचसया दित्रैरागमनम जाओ पूर्वं पुच्छा मणिपुरे नयरे नागदत्ते गाव इंद्रदत्ते नगरे परिलाभे जाओ सिद्धे अठमसो उख्यो सुखोसे नयरे देवरमणे उज्जैने वीरसेनो चक्को अर्जुनो राय रत्तवई देवी पद्मनंदी कुमारे श्रीदेवी पावखानम पंचसया जाओ पूर्वं पुच्छा महाकोसे नयरे धम्मकोसे गावई धम्मस्या नगारे परिलाभे जाओ सिद्धे नवमसो उख्यो चंपा नयरी पुण्यपते उज्जैने पुण्यपतो चक्को दत्तेराय रत्तवई देवी महचंदे कुमारे जुवराया श्रीकांत पावखानम पंचसया जाओ पूर्वं पुच्छा तिगिच्छा नेरी जिय सत्तुराया धम्मवीर्या नगारे परिलाभे जाओ सिद्धे जैनम बंदे दसमस उख्यो एवं खलु जम्बू तेनम कारणम तेनम समयनम सायेनम नैरे होता उत्तर कुरु उज्जैने पासामियो चक्को मित्तनंदी राया श्रीकांता देवी वरदत्ते कुमारे वीरसेना पावखानम पंचदेवी सया तित्तैरागमनम सावक्तमम पूर्वं पुच्छा सेतुवारे नैरे विमलवाणे राया धर्मरुया नगारे परिलाभे मनुसावे निपते हमो वन्ने से समझा सुभाव सचिंता जाओ पवचा कपंतरिये जाओ सवट सीते तो माविते वासे जहाँ तट पहिने जाओ सिज्जी बुच्ची मुच्ची परिनिवाई सब दुखानवंतम करे एवं खलु जम्बू सबनेनं भगवया महावीरेनं जाव संपत्तेनं सुविवाहनं दसवसा जैनसाय मट्यपणते सेवं बनते तिप्पेमि विवाह सुयस दसवचेनं समतं नमो सुयदेवयाय विवाह सुयस दो सुयकंदा दुह विवागय सुह विवागय तत्त दुह विवागे दसवचेन एकसरगा दस सुचेव दिवसे सुद्दिसे जन्तेवं सुह विवागे विशेषं जायरस इति सुख विपाक सूत्रम संपूर्णम। भगवान महावीर स्वामी ने अपने श्रीमुख से सुख विपाक सूत्र के 10 अध्ययन बताए हैं। सुबाहु कुमार, भद्रनंदी कुमार, सुजात कुमार, सुवास कुमार, जिनदास कुमार, धनवती कुमार, महाबल कुमार, भद्रनंदी कुमार, महाचंद्र कुमार और वरदत्त कुमार। इन 10 राजकुमारों ने सुखरूप कर्म किए थे तो सुखरूप फल इनको प्राप्त हुआ था। भगवान महावीर कहते हैं सुबाहु कुमार का वर्णन करते हुए कि वह हस्तिशीर्ष नगर के अंदर राजकुमार के रूप में पैदा हुआ। जब वह पैदा हुआ तब माँ धारिणी ने सिंह का स्वप्न देखा, जागृत हुई। 9 महीने 7.5 रात्रि बीतने के पश्चात उसने सुंदर सर्वांग पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया सुबाहु कुमार। सुबाहु कुमार एक बार भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए गए। भगवान महावीर के दर्शन किए, वाणी सुनी और मन के अंदर विचार पैदा हुआ कि धन्य है वे बहुत सारे लोग जो भगवान महावीर स्वामी के पास में दीक्षा लेकर के श्रावक धर्म से साधु धर्म में प्रवेश करते हैं, लेकिन मैं ऐसा करने में समर्थ नहीं हूँ। मैं भगवान महावीर स्वामी के पास में गृहस्थ धर्म के 12 व्रतों को स्वीकार करके विचरण करूंगा। इस प्रकार की भावना से भगवान महावीर स्वामी के पास उन्होंने श्रावक धर्म को अंगीकार किया। गौतम स्वामी ने और अन्य साधु संतों ने उस सुबाहु कुमार के अद्भुत रूप को देखा, मनमोहक उसकी छटा को निहार करके बहुत ही खुश हुए, प्रसन्न हुए और भगवान महावीर स्वामी को गौतम स्वामी ने पूछा कि सुबाहु कुमार इतना इष्ट लगता है, कांत लगता है, प्रिय लगता है, मन को गमने वाला लगता है, प्रिय दर्शन है इसका रूप, तो यह सुबाहु कुमार जो बहुत लोगों को भी ऐसा ही लगता है, इष्ट कांत प्रिय मनोज्ञ लगता है, सुबाहु कुमार ने पूर्व भाव में ऐसा क्या दान दिया था, ऐसा कौन से महापुरुष की वाणी सुनी थी, ऐसा उसने क्या प्राप्त किया था जिसके कारण से वह इतना स्वरूपवान
और सब प्रकार से आनंददायक लगता है। तब गौतम स्वामी को भगवान ने कहा कि गौतम, पूर्व भव में हस्तिनापुर नाम की एक नगरी थी और वहां पर सुमुख नाम का गाथापति के रूप में सुबाहु कुमार का जीव था। सुमुख गाथापति किसी समय धर्मघोष स्थविर साधु अपने साधु के अंतःपुर के साथ में पधारे। उनके पास में सुदत्त नाम के अणगार, जो बड़े ही तपस्वी थे, मास खमन की तपस्या करके विचरण करते थे और उदार थे, तेजोलेशिया आदि लब्धियों के धारक थे। वे सुदत्त अणगार मास खमन के पारने के दिन विचरण करते हुए सुमुख गाथापति के घर पर पधारे। सुमुख गाथापति ने दूर से ही आते हुए मुनिराज को देखा और बड़े ही भक्ति भाव से वंदन नमस्कार किया और उनको अपने रसोई घर की तरफ लेकर के गए और वहां पर जो भी विपुल खाने पीने की वस्तुएं थी, ड्राई फ्रूट्स थे, फल थे, इन सभी को उन्होंने बहुत ही भक्ति भाव से उनके पात्र के अंदर बहराए और बहरा करके बड़ा ही हृदय में संतुष्ट हुआ, प्रफुल्लित हुआ। तब सुमुख गाथापति के उस द्रव्य शुद्धि से और दाता की शुद्धि के कारण और दिए गए दान की शुद्धि के कारण, इस प्रकार तीनों प्रकार की शुद्धि होने से, सुदत्त अणगार को प्रतिलाभित करने से उन्होंने संसार को परिमित कर लिया, मनुष्य आयु का बंधन कर लिया और गृहस्थ में रह करके भी उसको 5 दिव्य की उपलब्धि हो गई। उसके घर पर उस दान के प्रभाव से स्वर्ण की वृष्टि हुई, 5 प्रकार के फूलों की वृष्टि हुई, अनेक प्रकार के दिव्य वस्त्र की वृष्टि हुई, आकाश में देवदुंदुभी बजी और अहोदानम की घोषणा हुई। तब हस्तिनापुर नगर के 4 रस्ते प्रमुख मार्गों के अंदर चर्चा होने लगी कि सुमुख गाथापति धन्य है जिसने इस प्रकार का अलभ्य लाभ प्राप्त किया। तब सुमुख गाथापति ने अनेक वर्षों तक आयुष्य का पालन करके वहां से स्वर्गवासी होकर के यहाँ हस्तिशेष नगर में अधीन शत्रु राजा और धारिणी देवी की कुक्षी से पुत्र रूप में पैदा हुआ और धारिणी देवी ने इस पुत्र को जन्म दिया। बाकी सुबाहु कुमार का जो रिद्धि का वर्णन है वो इसके कारण से हुआ, यानी दान के प्रभाव से उसे मनुष्य की ऐसी रिद्धि सिद्धि और वैभव प्राप्त हुआ। गौतम स्वामी पूछते हैं कि सुबाहु कुमार क्या आपके समीप आकर के वापिस श्रावक व्रतों को छोड़ करके साधु व्रतों को अंगीकार करेगा? तब भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि हाँ, वह अवश्य करेगा। तब श्रवण भगवान महावीर स्वामी उस हस्तिशेष नगर से निकल करके अन्य ग्राम नगरों में विचरण करने लगे। एक दिन सुबाहु कुमार पूर्व रात्रि के समय पौषध की आराधना कर रहे थे और पौषध की आराधना करते हुए, उपवास करते हुए उनके मन के अंदर ये भाव पैदा हुए कि धन्य है वे राजा, वे गाथापति, वे लोग जो श्रवण भगवान महावीर के पास में दीक्षा अंगीकार करते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं और विचरण करते हैं। और मैं भी अगर भगवान महावीर स्वामी विचरण करते हुए इधर पधार जाएंगे तो अब मैं साधु व्रत को अंगीकार करूंगा। भगवान महावीर स्वामी सुबाहु कुमार के इस अंतर्भाव को अपने केवल ज्ञान से जान गए और वे विचरण करते हुए हस्तिशेष नगर के अंदर पधारे। सुबाहु कुमार ने अपने संकल्प के अनुसार उनके चरणों के अंदर भागवती दीक्षा अंगीकार की। दीक्षा अंगीकार करके उन्होंने बहुत सारे छोले, तेले, अठाई आदि विविध प्रकार की तपस्याएं की, संयम का पालन किया, ज्ञान का अंगों का अभ्यास किया, ज्ञान दर्शन चारित्र का पालन करके अंत में 1 महीने का संधारा लेकर के वे वहां से
स्वर्गवासी होकर के देवलोक के अंदर पैदा हुए। देवलोक की आयु पूरी करने के पश्चात वे फिर से आकर के मनुष्य भव किया और फिर मनुष्य भव के अंदर शुभ कर्म करके फिर देवलोक के अंदर गए। फिर मनुष्य लोक में पैदा हुए, फिर 5वें देवलोक में गए, फिर मनुष्य बने, फिर 7वें देवलोक में गए, फिर मनुष्य बने, फिर 9वें देवलोक में गए, फिर मनुष्य बने, फिर 12वें देवलोक में गए, फिर मनुष्य बने, फिर सर्वार्थ सिद्ध विमान में जाकर पैदा हुए। सर्वार्थ सिद्ध विमान से निकल करके मनुष्य भव लेकर के महाविद्य क्षेत्र के अंदर वे पैदा होंगे, सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनेंगे। इस प्रकार यह सुख विपाक सूत्र का पहला सुबाहु कुमार नाम का अध्ययन संपूर्ण हुआ। इसी प्रकार से जो अन्य 9 अध्ययन हैं, उन्होंने भी सुबाहु कुमार की तरह ही राज्य कुल के अंदर पैदा हुए और वे भी किसी तीर्थंकर को, किसी अणंगार को दान दे करके उसका अलभ्य लाभ प्राप्त करके फिर वे मनुष्य आयु को सार्थक करते हैं, श्रावक धर्म पालन करते हैं, साधु धर्म पालन करते हैं और फिर कोई सिद्ध हो गए और कोई एक भव करके मनुष्य भव करके सिद्ध होंगे। तो सुख विपाक सूत्र मंगलकारी है, शुभकारी है। इसका श्रवण भी अत्यंत लाभकारी है। इसका श्रवण करने से भव्य जीवों के अंदर शुभ कर्म, सत्कर्म के प्रति श्रद्धा और विश्वास पैदा होता है। सेवम पंते सेवम भुवंते गौतम बोलिया सही, वीर जी वाणी माही संशय रखना नहीं।